माघ मेला के अंतिम स्नान माघी पूर्णिमा में संगम पर उमड़े श्रद्धालु स्नान और पूजा पाठ तथा दान करेंगे मठ मंदिरों में पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम। बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली और आगरा दौरा, आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। जेपी नड्डा के पुत्र के विवाह का कल रिसेप्शन। काशी में मुख्यमंत्री योगी ने समझाया सनातन धर्म का मर्म, बोले समाज में विघटन पैदा करने वालों को रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी। जातिगत जनगणना के समर्थन में आए केशव मौर्य, इसकी पहले से ही मांग कर रहे हैं सपा, बसपा और कांग्रेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सप्ताह झा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर अयोध्या से, जहां राम नगरी में माघ मास का पूर्णिमा स्नान हो रहा है। प्रातः से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान और पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रातः से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान और पूजा पाठ। श्रद्धालु मठ मंदिरों में करेंगे दान और पूजा पाठ। प्रशासन ने मेले की पूरी की तैयारियां। माघ मास का है अंतिम स्नान। दान पुण्य कर बना रहे अपने जीवन धन्य। घाटों पर प्रशासन व्यवस्था सख्त। जल पुलिस पीएसी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। मुनिराज खुद निगरानी में संभालेंगे। रामनगरी अयोध्या में माघ मास का पूर्णिमा स्नान। प्रातः से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान और पूजा पाठ। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। जी आरपी सिंह, रामनगरी अयोध्या में माघ मास का पूर्णिमा स्नान है, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? प्रशासन ने चारों तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। दूर दूर से प्रशासन ने जो बड़ी गाड़ी आ रही है उनको रोक दी गई है और यहाँ सुबह 4 बजे से यह स्नान बहुत भरपूर चल रहा है। जी, वहां पर श्रद्धालुओं की जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां पे कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में अभी तक पहुंच चुके हैं? लगभग यहाँ से 20 से 25 हजार आदमी स्नान कर चुके हैं और काफी लोग आ रहे हैं और जो प्रयागराज से भी स्नान करके यहाँ भी लौट रहे हैं वो भी स्नान कर रहे हैं सुबह से ही। जी आरपी सिंह, आप वहां सरयू तट पर हैं, वहां पे हम चाहेंगे कि आप वहां की लाइव तस्वीरें दिखाएं। आरपी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। लाइव तस्वीरों में थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि हम थोड़ा दूरी पे ज्यादा हैं। आसपास कोई मौजूद हो तो उनसे बातचीत करिए। चलिए ठीक है, बात कराते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
अयोध्या में माघ मास का पूर्णिमा स्नान। रामनगरी अयोध्या में माघ मास का पूर्णिमा स्नान। श्रद्धालु मठ मंदिरों में आज के दिन दान और पूजा पाठ करेंगे। मेले की पूरी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है। माघ मास का अंतिम स्नान है आज। श्रद्धालु यहां आकर लगा रहे श्रद्धा की डुबकी। दान पुण्य कर बना रहे अपने जीवन धन्य। घाटों पर प्रशासन व्यवस्था सख्त। दान पुण्य कर बना रहे अपने जीवन धन्य। जल पुलिस पीएससी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। कप्तान मुनिराज खुद निगरानी में संभालेंगे कमान। आपको बता दें पूरे देश में आज माघ पूर्णिमा का अंतिम स्नान है। वहीं अयोध्या के सरयू तट पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां पर प्रशासन ने मेले को लेकर तैयारियां कर ली। एक बार फिर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। जी आरपी सिंह, मेले को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? प्रशासन ने चारों तरफ से चुस्त है। यहाँ पे मेले में जल पुलिस बैरिकेड जितनी है सब कर दी गई है कि कहीं भी अपने घर न हो। और जितने लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ दान पुण्य कर रहे हैं। एक हमारे जो बहुत दूर से आए हुए हैं इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या दान पुण्य क्या है। हाँ, आज तो आप आए हैं अयोध्या में, दान पुण्य कर रहे हैं। ये अमावस्या का स्नान है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? आज जो है माघ पूर्णिमा का स्नान है। बहुत पावन पर्व है। बड़ी दूर दूर से आजकल यहाँ श्रद्धालु सरयू मैया का दर्शन करने और स्नान करने के लिए आ रहे हैं। स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर गौदान करते हैं और गौदान करने के बाद में लोग नागेश्वर नाथ बाबा का दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। उसके बाद में जा करके हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का दर्शन करके और वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद जाकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं और इस अयोध्या नगरी में घूम घूम के सभी मंदिरों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हुए पुण्य अर्जन करते हैं और सभी साधु संतों का भी दर्शन करते हैं। और समय के अनुसार जैसा समय मिलता है लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा करके मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक दान पूर्ण भी करते हैं। खास करके आज सरयू जी का जो महत्व है, माघ पूर्णिमा का स्नान है। लोग स्नान करके और गौदान करके यहाँ पर पुण्य अर्जन करते हैं। जैसा कि बताते चले, इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं सरयू में स्नान करते हैं, उसके बाद रामलला हनुमानगढ़ी सबका दर्शन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और गौदान भी करते हैं। ये सब पूरा प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आरपी जी। खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां माघ मास की पूर्णिमा स्नान को लेकर तैयारियां की गई हैं। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू तट पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज के दिन मठ मंदिरों में दान और पूजा पाठ किया जाएगा। पीएम मोदी का कर्नाटक का दौरा करेंगे कल। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम बेंगलुरु और भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। पीएम बेंगलुरु और भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। तुमकुरू में HAL के स्वदेशी हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन। पीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल
कर्नाटक दौरे पर जाने वाले हैं, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं तुमकुरू में HAL के स्वदेशी हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन भी करने वाले हैं। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा कल। इस दौरान कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के ताबड़तोड़ दौरे। सीएम योगी का आज आगरा और दिल्ली दौरा। शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। जेपी नड्डा के पुत्र के विवाह का आज रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। आगरा में मेट्रो रेल टनल कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 3:15 पर पहुंचेंगे खेरिया एयरपोर्ट। मेट्रो रेल टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। 4:45 पर खेरिया एयरपोर्ट से होंगे रवाना। आपको बता दें, आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का के ताबड़तोड़ दौरे हैं। आगरा और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम। वहीं सीएम के इस ताबड़तोड़ दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आगरा से हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, सीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आगरा में अगर बात करें तो सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ आज आगरा आएंगे। 3:30 से 4:30 तक उनका आगरा में सीएम का कार्यक्रम है। आगरा में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे और वहीं दूसरी ओर G20 को लेकर जो तैयारियां यहाँ पर चल रही है, जिसमें कि 11, 12, 13 को यहाँ जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी होगा, जायजा लेंगे। और अगर बात करें आगरा की, तो मेट्रो टनल के कार्य का शुभारंभ तो करेंगे, लेकिन दूसरी ओर G20 समिट को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं वो काफी बहुत ही अच्छी है। पहली बार आगरा को इस तरह से चमकाया गया है और साथ ही साथ चौराहों पर जगह जगह नए खूबसूरत जो मोन्यूमेंट की तरीके हैं, जो ग्लोबल हैं, तमाम फूलों की तरह से सजाया गया यहाँ पर है। तो उसकी तैयारियों को तमाम यहाँ जायजा लेंगे, उसके चलते यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की यहाँ आज आगरा आ रहे हैं, जिसमें कि सुबह 11 बजे एयरपोर्ट अखिलेश यादव पहुंचेंगे और यहाँ पर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। जी, योगी के दौरे को लेकर कौन कौन मौजूद रहने वाला है उनके कार्यक्रम में? और देखिए, जिस तरह से मेट्रो के टनल के निर्माण की बात करें तो पहले भी यहाँ पर जो मेट्रो परियोजना के कार्य का शुभारंभ शिलान्यास जब यहाँ किया गया था, तो योगी जब आए थे, तो उसके बाद आगरा में अगर बात करें तो जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ होंगे। साथ ही साथ तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर होंगे। तो पार्टी के तमाम यहाँ पर लोग होंगे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो के टनल के निर्माण कार्य का तो शुभारंभ यहाँ करेंगे ही, उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है वो G20 समिट जो यहाँ पर है, जो भारत को जो ये मौका मिला है, इस मौके को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर आगरा की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से यहाँ प्रशासन जुटा हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो हर एक क्रॉसिंग है उसको G20 क्रॉसिंग किया गया है यहाँ पर, और क्रॉसिंग के रूप में नई पहचान यहाँ पर दी गई है। माल रोड पर प्रमुख चौराहे पर, फूल सैयद चौराहे से लेके और तमाम जगह पर इस तरह की कलाकृति यहाँ पर दी गई है, जिससे कि जो विदेशी यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर तो G20 देश के जो प्रतिनिधि आएंगे, उनको एक आगरा एक ऐसा खूबसूरत मोन्यूमेंट जैसे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, उसी तरह से आगरा उनको लगना चाहिए। इस तरह का किया गया है। तो सूबे के मुखिया का आगमन हो ही रहा है, क्योंकि वो मेट्रो टनल के
कार्य का शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी ओर G20 का आगाज यहाँ पर है, कुछ ही दिन बचे हैं, उसके लिए तैयारियां यहाँ पूरी चल रही हैं। तो तमाम यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो तमाम जो राजनीतिक नेता हैं, सांसद, विधायक हैं, वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 3:30 यहाँ पर आने का प्रोग्राम बताया गया है, जो कि 1 घंटे का कार्यक्रम। राजेंद्र चौहान जी, शुक्रिया। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज दौरा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के ताबड़तोड़ दौरे। आज आगरा और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम। शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। जेपी नड्डा के पुत्र के विवाह का आज रिसेप्शन है। खबर हरियाणा से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी है। 21 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा पहले स्थान पर। उन्नीस स्वर्ण पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। 21 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा पहले स्थान पर है। 19 स्वर्ण पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। इक्कीस गोल्ड मेडल, 19 मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। 21 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा पहले स्थान पर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कुशीनगर से है, जहां निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। महिला के डिलीवरी के दौरान हुई बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीएससी प्रभारी ने जांच में पाया अस्पताल की लापरवाही की वजह से बच्चे की गई जान। सीएससी प्रभारी ने आयुष्मान अस्पताल को किया सील। कप्तानगंज के आयुष्मान प्राइवेट अस्पताल का पूरा मामला। निजी अस्पताल की लापरवाही आई सामने। खबर कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां निजी अस्पताल की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें, महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की हुई मौत। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएससी प्रभारी ने जांच में अस्पताल की लापरवाही भी पाई है। लापरवाही की वजह से गई बच्चे की जान। सीएससी प्रभारी ने आयुष्मान अस्पताल को किया सील। खबर अमरोहा से है, जहां डिग्री कॉलेज में नारा लगाने का मामला सामने आया है। छात्र द्वारा भारत माता का नारा लगाने का मामला। नारा लगाने वाले छात्रों को मिली जान से मारने की धमकी। नारा लगाने वाले छात्रों को मिली जान से मारने की धमकी। रैली के दौरान छात्र ने लगाया था भारत माता की जय का नारा। मुस्लिम प्रचार लगातार छात्र पर बना रहा फैसले का दबाव। गजरौला के रामाबाई डिग्री कॉलेज का मामला। डिग्री कॉलेज में नारा लगाने का मामला।
छात्र द्वारा भारत माता की जय का नारा लगाना। खबर कासगंज से, जहां महिला थाना प्रभारी का बॉडी मसाज कराते वीडियो वायरल हो रहा है। महिला थाने में कुर्सी पर बैठे महिला सिपाही से करा रही मसाज। महिला थाना में कुर्सी पर बैठ महिला सिपाही से करा रही मसाज। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में मची खलबली। एसपी ने महिला थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। खबर कासगंज से, जहां महिला थाना प्रभारी का बॉडी मसाज कराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला बॉडी मसाज कराते हुए नजर आ रही हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसपी ने महिला थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। खबर कासगंज से है। तस्वीरें कासगंज से है, जहां थाना प्रभारी महिला थाना प्रभारी मसाज कराते हुए नजर आई हैं, जिस पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। खबर लखनऊ से, जहां रामचरितमानस पर बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। 1090 चौराहे पर स्वामी प्रसाद की निकाली गई शव यात्रा। स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की लगातार मांग उठ रही है। पुलिस ने शव यात्रा निकाल रहे लोगों को रोका। खबर लखनऊ से है, जहां रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है, जिसके चलते 1090 चौराहा पर उनकी शव यात्रा निकाली गई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं शव यात्रा को पुलिस ने निकाल रहे लोगों को रोका है। खबर लखनऊ से है, जहां इन्वेस्टर्स समिट स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव। इन्वेस्टर्स समिट स्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। मुख्य सचिव के साथ एक्सपो सीईओ कर रहे मौजूद। मुख्य सचिव के साथ एक्सपो सीईओ रहे मौजूद। डीएम सूर्यपाल गंगवार सहित तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। खबर लखनऊ से, इन्वेस्टर्स समिट स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव। बारीकी से किया निरीक्षण। इस दौरान एक्सपो सीईओ रहे मौजूद। डीएम सूर्यपाल गंगवार सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव स्थल पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सपो सीईओ मौजूद रहे। वहीं डीएम समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर लखनऊ से, इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शाहजहांपुर में रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में बस में सवार 24 यात्री हुए घायल। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 5 लोगों को की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। 2004 में
2004 से लेकर 2017 तक इस समय में प्राधिकरण में करोड़ों अरबों रुपए के वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं। अब सीएजी 2018 से 2022 तक में फाइलों की जांच करेगा, ऑडिट वित्त से संबंधित होगा और इसके बाद हर साल की बैलेंस शीट की जांच भी सीएजी करेगी। कानपुर देहात के सभी ब्लॉकों में लगभग 142 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकास कार्य कराना था, जिससे गांव में पानी की निकासी, गांव स्वच्छ रहे, नालियों का पानी रोड पर ना बहे और इसके लिए सेफ्टी टैंक बनाकर नालियों का पानी इस टैंक में डाला जाना था। शाहजहांपुर में एक रिक्शा चालक ने बर्थडे पार्टी में खाना खा रहे युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आगरा के थाना जगदीशपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के आरोप में देव प्रिया दास को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आगरा समेत लखनऊ में धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के मामले में अलग अलग थानों में 5 केस दर्ज किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े आरोपी को गौतम बुद्ध नगर में उसके घर से पकड़ा गया। आगरा के थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र में पैसे के लेन देन के चलते अपने दोस्त को गोली मारने वाले आरोपी अर्जुन गौतम को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। साथ ही अर्जुन गौतम ने अपने दोस्त अर्जुन चौहान को पैसे के लेन देन के चलते गोली मार दी। ताजनगरी आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में देर शाम एक दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हो गया। पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार चचेरे भाइयों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में थाना रकाबगंज क्षेत्र में नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना में कई कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नगर निगम की टीम फूल सैयद चौराहे के पास निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए गई थी। आगरा कॉलेज के एक छात्र पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया। युवकों को सड़क पर लिटाकर बुरी तरह पीटा गया। छात्र के काफी चोटें भी आई हैं। छात्र के साथियों के आने पर हमलावर भाग खड़े हुए। युवक को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इस मामले में कॉलेज के पूर्व छात्र का नाम आ रहा है। गाजीपुर के यूबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में 30 दिवसीय विमेन टेलर्स का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण से प्राप्त महिलाओं को खंड विकास अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रशिक्षण केंद्र में स्वरोजगार हेतु ग्रामीण अंचल की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। हरदोई में ड्यूटी पर तैनात दारोगा का शराब पीते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद अब आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसपी मामले की जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। मिर्जापुर में जहरीला पदार्थ फल खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों ने खेलते समय बादाम समझकर जेट्रोफा खा लिया और फल खाने के 4 से 5 घंटे बाद उन्हें पेट में दर्द होने लगा। साथ ही उल्टी दस्त की शिकायत भी होने लगी। अमेठी में दबंगों के सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में विरोध प्रदर्शन करते हुए शिकायती पत्र देकर रास्ते को खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस की मिलीभगत से दबंगों ने सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया। खनियाओं के शाहपुर खनियाओं मार्ग पर खड़रिया चौराहे के पास नहर पर बने पुलिया रेलिंग के करीब 1 वर्ष ये टूटी पड़ी है। फिर भी विभाग का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। रेलिंग टूटने से इस मार्ग से होकर गुजरने वालों को दुर्घटना का डर बना रहता है। भदोही जिले के कई सरकारी स्कूलों का जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 11 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर स्कूलों में अन्य बिंदुओं पर भी निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अयोध्या से पाटलिपुत्र तक चलने वाली समय स्पेशल ट्रेन संख्या की संचालन अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि अब ये ट्रेन 1 अप्रैल तक चलेगी। ट्रेन हर शनिवार को अयोध्या कैंट से रात करीब 9:45 से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 9:55 तक पाटलिपुत्र पहुंचेगी। बलरामपुर में बेसिक शिक्षा विभाग एवं नीति आयोग की सहयोगी संस्था पीरामल फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे मॉडल स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत पथिक होटल में मुख्य विकास अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 1 दिवसीय कार्यशाला का संचालन पीरामल फाउंडेशन द्वारा 10 खंड शिक्षा अधिकारी एवं 10 ARP के साथ किया गया। बलरामपुर में MLK PG कॉलेज बलरामपुर सभागार में शिक्षक संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और फुफुकटा प्रतिनिधि का सम्मान भी किया गया। मेरठ में जैन शिकंजी के मालिक को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात सामने आई है। पल्सर बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 अंगूठी, 1 सोने की चेन सहित 10,000 की नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कानपुर में अंडर 19 महिला विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी का सम्मान किया गया, जहां भारतीय टीम की सदस्य को ये सम्मानित किया गया। पहली बार अंडर 19 में भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता। कौशाम्बी में स्वच्छ भारत मिशन परियोजना का शुभारंभ हुआ है, जहां प्रखर उत्तम द्वारा नगर पालिका परिषद स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं SDM प्रखर उत्तम द्वारा कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही आपको बता दें कस्बे के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। गोंडा में 20 दिन से लापता युवक का शव मिला है। टेढ़ी नदी के पास से झाड़ियों से ये शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों को आशंका है कि हत्या कर शव फेंका गया है। कोतवाली देहात के बलरामपुर उस पार का मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में गेहूं की बोरियों से भरे ट्रक के ऊपर बैठा मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा है, रो रो कर बुरा हाल है। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई, जहां लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास का इलाका एहतियात के तौर पर खाली करा दिया है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के पटेल विहार का ये पूरा मामला है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला, जहां सड़क के किनारे ये शव पाया गया। पुलिस ने रेलवे क्षेत्र कहकर पल्ला झाड़ दिया। रेलवे क्षेत्र बताकर पुलिस बजाय छानबीन करने के वापस लौट गई। मेरठ में सोना में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कांटे पर तैनात 60 वर्षीय चौकीदार शीशपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा काटा। साथ ही ग्राम सोना निवासी शिशपाल 10 वर्ष से कांटे पर चौकीदार का काम करता था। मेरठ में मुबारकपुर में विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जहां खेत पर जाते वक्त अजगर देखकर हड़कंप मचा। अजगर देखने के बाद शोर शराबा होने पर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे किसानों ने डायल 112 को सूचना दी। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गाजिया खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक पर फायर कर दिया, जिससे गोली उसके कंधे में जा लगी। गंभीर रूप से घायल हुआ।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गोली चलने से गांव में दहशत है। नोएडा की गोल्डन पाम सोसाइटी में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 20वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। लड़की के साथ शुक्रवार शाम फ्लैट में रुका था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में दुष्कर्म के आरोपी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा उर्फ बबली भाई को न्यू आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से गिरफ्तारी न होने और आरोपी द्वारा धमकाने की शिकायत की थी। गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की बात कही थी। हापुड़ में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को योगी सरकार प्रदेश में भी लागू करेगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। गोरखपुर में बेनीगंज पुलिस चौकी की दीवार गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची सड़क पर सब्जी बेच रही थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। बड़ी बात यह है कि इस दीवार का 7 महीने पहले यानी जुलाई में रेनोवेशन हुआ था। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा में थाना रकाबगंज क्षेत्र में नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। घटना में कई कर्मचारियों को चोटें भी आईं। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। नगर निगम की टीम फूल सैयद चौराहे के पास निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए गई थी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का शुभारंभ किया। 12 देशों की वीजा अब इसी सेंटर से बन सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर दुनिया के लिए यूपी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। जालौन के प्रभारी राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति कारागार एवं होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस एरिया में लोको शेड पुल स्थित प्राचीन सर्वशक्ति धाम मंदिर की कुछ मूर्तियां खंडित होने से लोगों में नाराजगी है। दरअसल मंदिर के सामने से ही चंद्र नगर को जाने वाले रास्ते पर खड़ी कारों को शनिवार तड़के 4 बजे पथराव करके किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। आगरा में डीसीपी के आदेश पर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, जहां कमिश्नरेट थाने अछनेरा मलपुरा सैया पर बड़ी कार्रवाई की गई। गिट्टी और बालू के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई है ये। साथ ही आपको बता दें कि 40 ट्रक सीज किए जा चुके हैं। कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति द्वारा कासगंज के शारदा देवी जोड़ी महाविद्यालय में 1 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आई विभिन्न कॉलेज से छात्राओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखेड़ा द्वारा किया गया। केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने सूरजकुंड मेला परिसर की बड़ी चौपाल पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 फरवरी से 19 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इतिहास रचने जा रहा है। जीरकपुर में लगातार स्पा पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। स्पा सेंटर की काफी शिकायतें आ रही थी, जिसके मद्देनजर जीरकपुर पुलिस ने CCC के स्पा सेंटर में रेड की। स्थानीय निवासियों के बड़े लंबे समय से एक कंप्लेन थी कि आसपास की सोसाइटी के लोग अक्सर यहां शॉपिंग करने CCC में आते हैं। जौनपुर में टोल प्लाजा पर हाथापाई देखने को मिली और इसके साथ ही फायरिंग हुई, जहां हाथ में असलहे लिए एक व्यक्ति दिखा। वहीं फरीदाबाद ग्राम सभा के प्रधान टिकरा के पूर्व प्रधान की गुंडागर्दी भी सामने आई।
मेरठ में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के घर लूट की वारदात हुई है, जहां लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। कारपेंटर ने ममेरे भाई के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। कारपेंटर पर बेटे की बीमारी के चलते काफी 2 लाख का कर्ज बताया जा रहा था। कर्ज उतारने के लिए ममेरे भाई संग मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बस्ती में पिछले 6 माह में 93 आशाओं द्वारा एक भी डिलीवरी न करने पर उनकी सेवा समाप्ति के लिए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी आशाओं को नोटिस जारी किया जाएगा। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के आनापुर गांव में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बुजुर्ग की जान से मारने की उसको धमकी भी दी गई। राम सुमेर ने बताया कि मैं अपनी जमीन को लालगंज तहसील प्रशासन द्वारा 3 बार नपवा चुका हूं। रायबरेली में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जहां मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बीआईसी मेल लालिमली के कर्मचारियों को 43 महीने बाद वेतन दिया जाएगा। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 650 कर्मचारियों के लिए ये संजीवनी साबित होगी। झांसी के शिवाजी नगर में शनिवार को ट्रांसफार्मर पर काम करते वक्त लाइनमैन जिंदा जल गया, जबकि उसके 4 साथी बाल बाल बच गए। 5 ट्रांसफार्मर से तेल गिरने की शिकायत पर मरम्मत करने गए थे। शटडाउन लिया था, मगर बिना जानकारी दिए ही बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। पीलीभीत में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया। मजदूरी कर परिवार घर लौटा तो बिखरा सामान देखकर उसके होश उड़ गए। आनन फानन में पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर आज हम 646वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को, सभी भक्तों और श्री गोवर्धन से जुड़े हुए सभी शुभचिंतकों के प्रति अपनी लाख लाख बधाई देता हूं। जो बोले सो हम सब जानते हैं भक्ति के साथ साथ कर्म साधना को सद्गुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं कि संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में सभी संतों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए एक जो नई प्रेरणा दी है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी
जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। आजादी के अमृत कालखंड में संत रविदास जी के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं। सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम 21वीं सदी में विश्व पटल पर भारत को निश्चय ही नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। इसी विश्वास के साथ संत रविदास जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। संदेश हाँ, इधर दो। योजना के तहत बन रहा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पूरी दुनिया के शिल्पकार और कलाकार एक छत के तले जैसे एक परिवार। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, संस्कृति और कला का जादुई एहसास। हरियाणा की मेजबानी में विभिन्न प्रदेशों की झलक। रह जाएंगे दंग जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के नृत्य, खान-पान, संगीत और फैशन के बिखरेंगे रंग। भारत की अतुल्य पहचान। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2023, 3 से 19 फरवरी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास खंड खनियाओं के शाहपुर खनियाओं मार्ग पर खड़रिया चौराहे के पास नहर पर बने पुलिया रेलिंग के करीब 1 वर्ष ये टूटी पड़ी है, फिर भी विभाग का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। रेलिंग टूटने से इस मार्ग से होकर गुजरने वालों को दुर्घटना का डर बना रहता है। भदोही जिले के कई सरकारी स्कूलों का जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 11 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर स्कूलों में अन्य बिंदुओं पर भी निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अयोध्या से पाटलिपुत्र तक चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन संख्या की संचालन अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि अब ये ट्रेन 1 अप्रैल तक चलेगी। ट्रेन हर शनिवार को अयोध्या कैंट से रात करीब 9:45 से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 9:55 तक पाटलिपुत्र पहुंचेगी।